हेलो दोस्तों, तो आज हम विम ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। इसमें तो हम बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे जितनी भी कमांड्स और विम की जितनी भी कमांड्स हैं और जितने भी फंक्शन फीचर्स हैं वो सभी इसमें हम देखेंगे। और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपना बता दूं कि मैं उबंटू पे विम एडिटर जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो आप उबंटू पे करें, फेडोरा पे करें या फिर और किसी प्लेटफॉर्म पे करें तो चीज़ें बिल्कुल सेम होंगी। जो लिटिल बिट डिफरेंस होता है वो इंस्टॉलेशन में और अनइंस्टॉल करने के लिए होता है। तो सबसे पहले आप अगर आपको विम ओपन करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। टर्मिनल ओपन करने के लिए आपको विंडो की दबा प्रेस करनी है। और विंडो की अगर प्रेस करेंगे तो आपका इस तरीके से ये यहाँ पे सर्च बार आ जाएगा। और अगर विंडो की प्रेस भी नहीं करेंगे तो शो एप्लीकेशन पे आप क्लिक कीजिए तो भी आपका ये सर्च बार आ जाएगा। और यहाँ पे टाइप कीजिएगा टर्मिनल। सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद में हमें सबसे पहले रूट लॉगिन कर लेना है। मैं रूट लॉगिन कर लेता हूँ इसके अंदर। ये मैं सुपर यूजर जो है लॉगिन हो गया मेरा, यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया मैंने। ठीक है। उसके बाद में आपको अब देखना है कि आपको किस डायरेक्टरी में आपको अपने जो भी कोड्स वगैरह बनाने हैं वो किस डायरेक्टरी में बनाने हैं। तो मैं अपना बता देता हूँ कि मैं अपने उस डायरेक्टरी में पहुंच जाता हूँ। यहाँ से मैं डाउनलोड्स में पहुंच जाता हूँ। डाउनलोड्स में जाके अब जब हम LS करते हैं, LS मतलब लिस्ट होती है, तो लिस्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई भी अभी तक मेरा कंटेंट कुछ भी यहाँ पर है नहीं, मतलब मीन टू से कोई भी फाइल है नहीं यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर GUI के थ्रू भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे दिख सकता है हमें। यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ ताकि आसानी रहेगी चीज़ों को समझने में। ठीक है। सो सबसे पहली बात आती है कि अब सबसे पहले मुझे चेक करना है कि इसके अंदर विम जो एडिटर है, विम एक एडिटर है, मतलब जैसे आपका टेक्स्ट एडिटर होते हैं और जो प्रोग्रामिंग के और भी एडिटर होते हैं, तो वैसे इसी टाइप का एक विम एडिटर है जो हम लोग लिनक्स पे यूज करते हैं। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि आपके में विम इंस्टॉल है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले कमांड आती है, आप करेंगे यहाँ पर टाइप VIM विम विच सॉरी विच विम और एंटर। तो यहाँ पर मुझे ये पाथ दे रहा है। पाथ देने का मतलब ये है कि मेरे मेरे सिस्टम के अंदर विम इंस्टॉल है। ठीक है। और अगर आप अपने में चेक कीजिएगा, अगर वो इस तरीके का पाथ नहीं, यूजर स्लैश बिन स्लैश विम डायरेक्टरी ये शो नहीं करता है यहाँ पर, तो इसका मतलब आपके में ये जो है ये विम ये बता रहा है कि आपका ये सॉफ्टवेयर जो विम एडिटर अवेलेबल है। तो अगर आपको विम इंस्टॉल करना है तो आप कैसे करेंगे, आपको बता देता हूँ। विम इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड रन करनी होगी। अगर आप फेडोरा यूज कर रहे हैं तो आपको DNF इंस्टॉल विम ये आप फेडोरा के लिए कमांड रन करेंगे। और मेरा जो है वो उबंटू है, तो उबंटू में यहाँ पे केवल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा APT। ठीक है। APT लिखूंगा और विम इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है। पहले अनइंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद हम इनसे अनइंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इंस्टॉल की जगह हमें लिखना होगा रिमूव रिमूव। यप, ये यहाँ से रिमूव से ये रिमूव हो गया है। अब मैं दोबारा चेक करता हूँ। ये जो आपकी अप डाउन की है, अप डाउन की जब आप प्रेस करते हैं तो आपकी प्रीवियस कमांड आप रन कर चुके होते हैं, तो वो बफर के अंदर स्टोर होती हैं, तो वो आप प्रीवियस कमांड आपकी दोबारा आ जाती हैं अप डाउन की से। तो विच विम मैंने दोबारा यहाँ पे करा। अब देखो यहाँ पे वो पाथ नहीं आ रहा है जो मेरा पहले आ रहा था, ये वाला पाथ विच विम इस डायरेक्टरी, ये विम जो है यहाँ नहीं है। ठीक है। तो अब मुझे इसे इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास है कमांड ये apt गेट इंस्टॉल। apt गेट इंस्टॉल भी कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं, इंस्टॉल विम। और ये विम इंस्टॉल हो रहा है अब मेरे इस उबंटू के अंदर, और ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। अब विम तो मैंने इंस्टॉल कर लिया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके अंदर एक जो डिफॉल्ट एक एडिटर आता है जिसका नाम होता है वी आई एडिटर। ठीक है। उसे हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, वो हर किसी सिस्टम के साथ डिफॉल्टली आता है। ठीक है। सो और विम जो है VI का ही एक इम्प्रूव वर्जन है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे विम टाइप करेंगे तो ये आपको पता पड़ जाएगा
विम VI इम्प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ये उसी का ही एक इम्प्रूव वर्जन है VI का, ठीक है। तो अब विम से कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली। देखो, विम से अगर आपको सबसे पहले एक आप किसी भी तरीके की फाइल क्रिएट कर सकते हैं, डॉट सी किसी भी एक्सटेंशन की, ठीक है ना। और विदाउट एक्सटेंशन भी आप यहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है विम टेस्ट डॉट टी, ठीक है। यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट होगी। अब देखो ये विम ओपन हो गया, मतलब मैंने टेक्स्ट विम डॉट टी करा और मैंने एंटर दबाया तो टेस्ट डॉट टी फाइल यहाँ पे ये बन गई है। बट ये जो बनी है ये बफर के अंदर बनी है। अभी तक मेरी सेकेंडरी, ये वाला जो स्पेस आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज है। मतलब अगर आपकी हार्ड ड्राइव में फाइल है तो यहाँ पे शो होगी, नहीं है तो नहीं होगी। और ये जो VI आपको यहाँ पर दिखाता है वो दिखाता है आपको कि ये आप जितना भी काम कर रहे हैं ना ये रैम के अंदर काम कर रहे हैं। मतलब रन टाइम पे आपको जितना भी जो भी आप टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ पे होगा, वो रैम के अंदर हो रहा है। रैम के अंदर भी से जो बफर एलोकेट किया गया है उसके अंदर हो रहा है। जो भी कुछ आप सेव करेंगे वो जाके आपका इस सेकेंडरी मेमोरी पे जाके स्टोर होगा, मतलब तब जाके आपकी फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ मैंने फाइल तो क्रिएट कर दी है लेकिन ये बफर के अंदर हुई है। अब इस फाइल को जब मैं सेव कर दूंगा वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। तो सेव करने के लिए अपने एक फाइल ओपन करी और उसे तुरंत आपको सेव करना है। सेव करने के लिए क्या होगा, आपको एस्केप की दबानी है, Shift:W एंटर। जैसे आप देखेंगे, देखो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब ये विम अभी भी ओपन है, अगर मुझे विम को भी क्लोज करना है तो मैं क्या करूंगा, दोबारा Shift:Q एंटर। अब मैं विम से बाहर आ गया, ठीक है। तो क्विट करने के लिए मेरे पास में Q है और :Q, और सेव करने के लिए मेरे पास है W:W, ठीक है ना। अब इन दोनों की को एक साथ भी चला सकते हैं। अब वो हम देखते हैं। दोबारा मैं दोबारा फाइल को ओपन करता हूँ, ठीक है। अब मुझे सेव भी करनी है प्लस क्विट भी करना है, तो कैसे करेंगे, Shift:W:Q, ठीक है, और एंटर। एंटर दबा देंगे, आपकी फाइल सेव भी होगी साथ के साथ और आपकी फाइल जो विम जो है वो क्लोज भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अब हम इसके अंदर कुछ टेक्स्ट एडिट करते हैं। तो दोबारा इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ, विम टेस्ट ओपन। अगर देखो ये जब आप ये इस तरीके से लिखते हैं विम टेस्ट डॉट टी करके, अगर आपकी कोई फाइल इस नाम से पड़ी है डायरेक्टरी में तो ये उसे ओपन करेगा, नहीं है तो नई क्रिएट कर देगा, मतलब न्यू फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इसे ओपन करते हैं। इसे ओपन करने के बाद में अब इस फाइल में अगर मैं अब इस टाइम कुछ टाइप करने की कोशिश करूंगा तो देखो ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि टाइप नहीं होंगे इसके अंदर। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप विम ओपन करते हैं तो ये फाइल को जो है रीड ओनली मोड में देता है, ये एडिट करने के मोड में नहीं देता है। मतलब ये जो डिफॉल्ट पड़ा होता है कमांड मोड में पड़ा होता है। मतलब इसके अंदर दो टाइप के मोड्स होते हैं। जब आप विम को ओपन करते हैं तो इसमें दो टाइप के मोड होते हैं। फर्स्ट मोड होता है इंसर्ट मोड, जिसके अंदर आप जितनी भी एडिट एक्टिविटी है वो सारी करते हैं। और नॉर्मल जो भी ऑपरेशन हमें वैसे परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कट लाइन डिलीट करनी है या पेस्ट करनी है, इस तरीके के जो ऑपरेशन होंगे वो हम कमांड मोड में करेंगे। कमांड मोड में और भी काफी कमांड्स आती हैं जिससे आप एक टर्मिनल का जो भी सॉरी विम का जो एक फीचर्स है उन्हें यूज कर सकते हैं कमांड को यूज करके, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि भाई इंसर्ट मोड और कमांड मोड वो क्या क्या है। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे इंसर्ट मोड। इंसर्ट मोड में जाने के लिए आपको प्रेस करनी है कि आई प्रेस करना है, स्मॉल आई। जैसे ही आप स्मॉल आई प्रेस करेंगे तो ये देखो नीचे यहाँ पे इस इंसर्ट मोड यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि इंसर्ट मोड किस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंसर्ट मोड लिखा हुआ आ जाएगा। इससे अगर आप बाहर आना चाहते हैं इंसर्ट मोड से तो आप एस्केप की दबाएंगे तो आप इंसर्ट मोड से बाहर आ जाएंगे। ये एक तरीके का ये कमांड मोड आ गया आपका। दोबारा इंसर्ट मोड में जाने के लिए आपको आई दबाना पड़ेगा, ठीक है। अब इंसर्ट मोड में जाने के लिए इंसर्ट मोड में आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ समथिंग टाइप कर देता हूँ। ये मैंने टाइप कर दिया और मुझे अब ये सेव करके बाहर आना है तो मैं एस्केप बटन दबाऊंगा और उसके बाद में Shift:W:Q साथ के साथ सेव भी कर रहा हूँ और इसे क्लोज भी कर रहा हूँ फाइल को। ये मैंने कर दिया, ठीक है।
तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे एक दूसरी फाइल क्रिएट करनी है। सबसे पहले हमारा जो मैक्सिमम काम रहता है वो रहेगा हमारा डॉट सी फाइल पे, मतलब मैं सी प्रोग्राम बनाने होंगे। तो हमें जैसे सी प्रोग्राम बनाने होंगे तो उसके लिए फाइल कैसे क्रिएट करते हैं मैं यहाँ पे बता देता हूँ। विम, अब कोई भी आपको एक फाइल लेनी है, विम फाइल का नाम आपका, फॉर एग्जांपल आपने जो फाइल लेनी है यहाँ पे F1 के नाम से मैंने फाइल ले ली और मुझे डॉट सी फाइल बनानी है, या मैंने ये ओपन कर दिया। ठीक है, तो अब एक नई फाइल क्रिएट होगी जब मैं इसे सेव कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसमें छोटा सा प्रोग्राम लिख लेता हूँ। इंसर्ट मोड में चला गया, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और इंट मेन। अब एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इस प्रोग्राम को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ जल्दी से, और हमने अपना प्रोग्राम यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करा है, इसमें नंबर आ रहे थे वो मैंने नंबर हटाए हैं आपको बताने के लिए। जब आप पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें देखना होगा कि भाई हमें जो ना कॉपी करनी है, तो विम के अंदर कॉपी कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज, तो कॉपी करने के लिए आपको जो है वाई का यूज करना होता है। अगर यहाँ पे आप वाई वाई करेंगे, ठीक है, तो ये लाइन कॉपी हो जाएगी, और पी करेंगे तो ये लाइन पेस्ट हो जाएगी। वाई से जो होगा आपका, अगर आप 2 बार वाई दबाएंगे तो ये लाइन कॉपी हो जाएगी। वाई मतलब यंग, यंग का मतलब कॉपी होता है। और अगर जब पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये लाइन पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ये 2 लाइन कॉपी करनी है, मतलब आपको फॉर एग्जांपल ये वाली 2 लाइन कॉपी करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 वाई वाई करेंगे तो ये 2 लाइन कॉपी हो जाएंगी, और पेस्ट करेंगे तो ये 2 बार पेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि दो आपने 2 कॉपी करी थी, 2 ही पेस्ट हो गई। अब एक काम और कर सकते हैं कि आपने कॉपी एक लाइन करी वाई वाई, ठीक है, यहां से मैं इसमें एक गैप दे देता हूं। अच्छा, एक चीज आपको बतानी भूल गया, अब जो कॉपी और पेस्ट होता है वो आपका कमांड मोड में होगा। कॉपी पेस्ट डिलीट जितने भी होंगे ये सारे आपके कमांड मोड में होंगे। कमांड मोड में कैसे होंगे कि अभी आप इंसर्ट मोड में हो, ये देखो यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, तो आप ये इंसर्ट मोड में हो। इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए आपको एस्केप बटन दबाना पड़ेगा। एस्केप बटन जैसे आप प्रेस करते हैं उसके बाद में आप कमांड मोड में आ जाते हैं। तो कमांड मोड में आपको कॉपी पेस्ट डिलीट ये सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा जब हम इस वाले लाइन पे, अगर यहाँ पे हम ये जो पॉइंट है मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि हम कौन से मोड में चल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में अब मैं एक लाइन कॉपी करता हूँ यहाँ से। अब मैं कमांड मोड में हूँ, एक लाइन कॉपी करता हूँ वाई वाई, ठीक है, और मुझे पेस्ट करनी है ये लाइन। कॉपी तो मैंने एक करी है, पेस्ट करनी है मुझे थ्री टाइम। तो मैं प्रेस करूंगा 3 और पी, ये देखो ये 3 बार प्रिंट हो जाएगी। वैसे ही आप डिलीट का कर सकते हैं। डिलीट के लिए आपके पास में सिंपल डी डी, मतलब कोई लाइन आपको डिलीट करनी है तो आप कमांड मोड में रहेंगे। ठीक है, कमांड मोड में रहने के लिए आपको, तुम्हें पता है, स्केप दबा देंगे और डी डी प्रेस करेंगे तो ये लाइन डिलीट हो जाएगी। ठीक है, जिस भी लाइन पर कर्सर होगा, कौन सी लाइन डिलीट होगी, जिस भी लाइन पर कर्सर होगा। कर्सर कहाँ है आपका, ये वाला कर्सर। इसमें देखो इस टाइम आपको 2 कर्सर यहाँ पे दिख रहे होंगे। एक कर्सर तो वो है जो माउस से चल रहा है, एक कर्सर वो है जो इस विम के अंदर आपकी इन की से चल रहा है। ठीक है, ठीक है, इस लाइन को डिलीट करने के लिए भी मैं अगर कैसे कैसे करेंगे, डी डी प्रेस करेंगे और ये लाइन डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये भी, आप यहाँ से मल्टीपल लाइन्स भी डिलीट कर सकते हैं। मान के चलो कि आपको ये दोनों लाइन डिलीट करनी है, दोनों लाइन, तो आप क्या करेंगे 2 डी डी, ये दोनों लाइन डिलीट हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ पर जो है ना, आप जब खोलेंगे डिफॉल्ट ये आता है या नहीं आता है आपको पता नहीं। अगर आप यहाँ खोलेंगे तो आपको जो है यहाँ पे नंबर्स जो है ये साइड में 1 2 3 4 5 जो लिखी हुई लाइनें आती है, वो लाइन लिखी हुई नहीं आ रही है। ठीक है, तो वो लाइन कैसे आती है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। आपको कमांड मोड में होना है, आपको शिफ्ट कोलन दबाना है। देखो जब आप फाइल भी सेव करते हैं ना, तो उस टाइम भी आप जो ना कमांड मोड में ही जाके सेव करते हैं। ठीक है ना, तो ये कोलन जो है ये आपको बता रहा है कि कमांड रन होगी यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिखिएगा सेट नंबर। जैसे ही आप सेट नंबर लिखेंगे एंटर, आपके यहाँ पे नंबर सेट हो जाएंगे। आपको यहाँ पे लाइन मिल जाएंगी, क्या कितनी लाइन। अगर ये आपको नंबर यहाँ से हटाने हो, आपको लग रहा है कि आपको ये नंबर नहीं चाहिए,
किस केस में ये नंबर नहीं चाहिए होते हैं, जब आपको ये पूरा टेक्स्ट कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करना होता है तो ये नंबर भी साथ में कॉपी होके चले जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा ये नंबर हटाने के लिए, आप वापस कमांड मोड में आएंगे, shift: सेट नो नंबर, नो नंबर लिखेंगे और ये नंबर यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, तो ये हम दोबारा सेट कर लेते हैं यहाँ पर नंबर। कमांड मोड में जाओ, अप डाउन की से आपके जो ना पुरानी प्रीवियस जितनी भी कमांड्स हैं सारी आ जाएंगी। सेट नंबर, ये आ गया। अब मुझे यहाँ से दिख रहा है कि मुझे कितनी लाइन कॉपी करनी है, क्या लाइन कॉपी नहीं करनी है। अब इसके बाद में अगर आपको कोई ये तो पूरी लाइन को डिलीट करने के लिए बात हुई है। ठीक है, अगर आपको कोई केवल एक कैरेक्टर, एक एक करके कैरेक्टर ही डिलीट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एक एक कैरेक्टर डिलीट करने के लिए क्या है, एक तो नॉर्मल जो आपका कीबोर्ड में डिलीट का बटन है उस बटन को आप दबाएंगे और जहां कर्सर होगा वो बटन, वो कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं एक एक कैरेक्टर डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में अगर आप इस तरीके से डिलीट नहीं करना चाह रहे हैं और आपको कमांड एक एक ऑप्शन और है, वो है एक्स। अगर आप अपने कीबोर्ड से एक्स बटन भी दबाएंगे तो भी एक कैरेक्टर डिलीट होते चला जाएगा। लेकिन एक्स वाले जो कमांड है उससे एक फायदा है क्या, आपको अगर ये शुरू के 4 कैरेक्टर डिलीट करने हैं तो आप पहले 4 दबाएंगे, फिर एक्स दबाएंगे, शुरू के जो आगे के 4 कैरेक्टर होंगे वो डिलीट हो जाएगा। वैसे ही अगर मुझे डिलीट करने शुरू के ये 2 कैरेक्टर डिलीट करने हैं तो 2 दबाएंगे और एक्स, शुरू के 2 कैरेक्टर जो वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लाइन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर एक चीज दिखाने के लिए, अगर आप कैपिटल एक्स का यूज करेंगे तो आपके जो कैपिटल एक्स में अगर प्रेस करता हूँ तो आप देखिए कि प्रीवियस कैरेक्टर डिलीट होंगे। ठीक है, और स्मॉल एक्स से ये आगे के कैरेक्टर डिलीट होंगे। तो ये आपका डिफरेंस है इसके अंदर। सेम ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं। और अब जैसे कि अब मुझे ये लगा कि भाई मैंने सारा डिलीट कर दिया, मेरा कोड इधर उधर हो गया, तो अब एक कमांड होती है रीडू और एक होती है अंडू। तो मतलब रीडू मतलब जो आपके प्रीवियस चेंजेस हुए हैं उन्हें वापस लेके आने के लिए आपको रीडू कमांड की जरूरत पड़ेगी। तो रीडू कमांड के लिए आप देखो सिंपल से है कि आपको कमांड मोड में होना चाहिए, जैसे जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे सेट वेट कमांड करा तो आपको सिंपली एक्स इसके प्रेस कर देना है हर कमांड को रन करने से पहले, तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी कि आप कहाँ हो। तो इसमें आपको यहाँ पर प्रेस करना है यू। जैसे आप यू प्रेस करेंगे तो यू प्रेस करेंगे, आप जितने भी आप चेंजेस करे थे वो आपको रिवर्स चेंजेस आपको बैकअप में मिल जाएंगे। और ये देखो ये सारे चेंजेस मुझे वापस जो भी मैंने करा था लास्ट मेरा प्रोग्राम ये था। ठीक है, तो ये मेरी अंडू कमांड है। और अगर मुझे रीडू करना होगा तो रीडू करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो ये है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर कंट्रोल आर करेंगे तो मेरे सारे चेंजेस रीडू हो जाएंगे, मतलब जो भी चेंजेस मैं जहाँ तक भी मेरे को जाना था वो मैं इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है ना, यू से मेरे यहाँ टोटल चेंजेस ये यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखा रहा है 36 चेंजेस है मेरे टोटल। ठीक है, तो हमने अंडू कमांड देख ली, रीडू कमांड देख ली। उसके बाद में मैं आपको चलो एक चीज और बता देता हूँ छोटी सी, कि अगर आपको इंसर्ट मोड में जाना है तो आपने तो पता है कि आई से जा सकते हैं, आप इंसर्ट जो कीबोर्ड में इंसर्ट बटन होता है उससे भी जा सकते हैं। ठीक है, ये एक मोड इसके अंदर होता है रिप्लेस मोड, वो मैं बाद में बताऊंगा कि रिप्लेस मोड क्या होता है। ठीक है ना, तो आप इंसर्ट बटन से भी इसमें जा सकते हैं। और वापस दोबारा कमांड मोड में आता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा जब आप इंसर्ट मोड आई से जाते हैं तो आपका कर्सर वहीं का वहीं रहता है, लेकिन आप इंसर्ट मोड में जाने के लिए एक और भी तरीका है, एक है ओ, एक है ए, एक है ए, एक है ओ, एक है आई, एक है इंसर्ट, मतलब टोटल 4 तरीके हैं इंसर्ट मोड में जाने के लिए। ठीक है, तो अब इस बार जो मैं इंसर्ट मोड में जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ ए से। जैसे ही मैं ए से जाऊंगा तो ये देखोगे आप जो ना कर्सर जो ना एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जा रहा है, मतलब एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जा रहा है। ए से मैं इंसर्ट मोड में जा रहा हूँ, ए दबा रहा हूँ और ये ठीक है, तो ये एक पॉइंट आगे चला गया। अगर मैं ओ से इंसर्ट मोड में जाता हूँ तो क्या होता है कि एक नई लाइन क्रिएट कर देता है, मतलब एक नई लाइन क्रिएट करके वहां पर कर्सर ब्लिंक करने लगता है। ठीक है, तो 4 तरीके हैं इंसर्ट मोड में जाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या तरीका है, मैं पहले अपने कोड जो सारे चेंजेस 5-6 लाइनों पे लेकर आ जाता हूँ। यहाँ पर रुक जाते हैं। इसके बाद में जैसे मुझे अब ये जो कर्सर है ना, मेरा ये वाला जो कर्सर है ये माउस से तो चलता है नहीं,
ठीक है। विम एडिटर के अंदर ये जो चलता है ये केवल और केवल लेफ्ट या राइट की से चलता है, क्योंकि विम एडिटर का जो विम एडिटर बनाया गया है वो बनाया इसलिए गया है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड और आपका जो टाइम है वो सेव कर सकें, ठीक है। तो सारा का सारा कुछ जितनी भी चीजें हैं ना सब कुछ अपने कीबोर्ड से ही मैनेज करने के लिए सारी कमांड्स वगैरह सारी कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि आप सारा कुछ कीबोर्ड से ही कर लें। तो लेफ्ट राइट की से आप ये कर्सर को ऊपर नीचे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं इस लेफ्ट राइट की का आपको एक फायदा और बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको ये लेफ्ट राइट की यहाँ पे जाना है, ये कितने आपके आपको यहाँ जाना है, आपको नीचे जाना है, मतलब इससे लाइन नंबर 4 पे जाना है, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ 4 पे जाना है। तो आप क्या करेंगे, 4 दबाएंगे और नीचे डाउन की प्रेस कर देंगे, सीधे लाइन नंबर 4 पे पहुंच जाएंगे। दोबारा बताता हूँ मैं, 4 दबाएंगे डाउन की पे पहुंच जाएंगे, मतलब इससे जो आगे की 4 लाइन है वो चौथी लाइन पे पहुंच जाएंगे। इससे आगे की 3 लाइन है, तो मैं फॉर एग्जांपल तीसरे वाले प्रिंट एफ स्टेटमेंट पे जाना चाहता हूँ तो 3 दबाएंगे और डाउन की दबाएंगे, तो चौथी तीसरी वाली जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है मैं उस पर पहुंच गया। अगर मुझे लेफ्ट वैसे ही राइट को शिफ्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है राइट में 5 कैरेक्टर शिफ्ट होने हैं, तो मैं यहाँ पर 5 दबाऊंगा और राइट की दबा दूंगा, सीधे 5वें पर पहुंच जाऊंगा। वैसे ही लेफ्ट के लिए भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से 5 दबाऊंगा और लेफ्ट दबा दूंगा, तो मैं 5 इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी कमांड यहाँ पे एक और आपका ऐड कर देता हूँ, वो ये है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अभी तो ये आपकी छोटी सी फाइल है तो आपको पता पड़ जा रहा है कि भाई ठीक है मुझे ऊपर जाना नीचे जाना है, आपने बटन दबा दिया पहुंच गए। लेकिन आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको लाइन नंबर 7 पे जाना है और आपका कर्सर है लाइन नंबर 1000 पे, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, आपको सिंपल एक ट्रिक बताता हूँ। एस्केप बटन दबाएंगे, हमेशा कमांड मोड में जाएंगे, शिफ्ट कोलन दबाएंगे, वो लाइन नंबर जहां पे आपको कर्सर पहुंचाना है, फॉर एग्जांपल मुझे कर्सर पहुंचाना है 6 लाइन नंबर पे, 6 प्रिंट करो, एंटर, सीधे 6 लाइन नंबर पे। दोबारा बता देता हूँ, आपको अगर कहीं पे आपका कर्सर है और आपको पता है कि मुझे लाइन नंबर 14 पे अपने कर्सर को लेकर जाना है, क्योंकि ये माउस नहीं है, इसमें ऐसा कर्सर काम नहीं करता है कि आपने सीधा जहां क्लिक करा और वहीं पे आपका कर्सर पहुंच गया। वो भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा कि कैसे पहुंचे, माउस भी कैसे यूज कर सकते हैं। बट फिलहाल में जो हमारी इशू है वो यही है कि भाई इसमें जो कर्सर है वो माउस से मूव नहीं करता है, ठीक है ना, या कर्सर जो मूव करता है वो लेफ्ट राइट की से करता है। अब मेरा जो कर्सर है वो लाइन नंबर 18 पे है, अब मुझे ये लेके जाना है भाई लाइन नंबर 2 पे, मुझे वहां पे कुछ हेडर फाइल एक और ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एस्केप बटन दबाओ सबसे पहले, शिफ्ट कोलन लाइन नंबर 2 पे जाना है मुझे, 2 एंटर, सीधे लाइन नंबर 2 पर अपना काम स्टार्ट कर दो, इंसर्ट मोड में जाओ और लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। ओके, उसके बाद में एक तो हो गया तरीका ये। अब तरीका दूसरा एक और भी है कि आपको ठीक है लाइन नंबर पे एक पे पहुंच गए, लेकिन एक तरीका ये भी आप डायरेक्ट जो ना होम पेज पर पहुंच सकते हो। होम पेज पे जाने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, कमांड मोड में होंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरा जो है ये नीचे है कर्सर, आपको ये बिल्कुल स्टार्टिंग में होम पे मतलब यहाँ इस लाइन नंबर 1 के स्टार्टिंग में लेकर आना है, और कर्सर है मेरा नीचे। तो आप कैसे जाएंगे, सिंपल आप क्या क्या करेंगे, कमांड मोड में रहेंगे, सिंपल 2 बार जी प्रिंट 2 बार जी टाइप करो और आपका कर्सर जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, होम पेज पे, ठीक है। वैसे ही अगर आपको कर्सर बिल्कुल एंड में लेके जाना है तो क्या करेंगे आप कुछ सिंपल, वेरी सिंपल, बस आपको कंट्रोल जी सॉरी कैपिटल जी करना है, मतलब शिफ्ट जी प्रेस करना है और आपका कर्सर जो है बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएगा, मतलब एंड पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में मैं आपको एक चीज और आपका इसके बाद में दूंगा, अभी नहीं। तो यहाँ पे जो वो सबसे पहले हम एक चीज कर लेते हैं, यहाँ पर मैं एक कोड क्रिएट कर लेता हूँ और बड़ा सा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फंक्शन ऐड कर देता हूँ, void फंक्शन, ठीक है। और इस फंक्शन में एक printf स्टेटमेंट उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, ये printf स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे उठा ली और इंसर्ट करा मैंने यहाँ इंट a ले लिया यहाँ पे, और ये इस तरीके से मैं कर देता हूँ और ये भी ऐसे कर देता हूँ, और कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे और कुछ ऐसे, मतलब थोड़ा कोड जो है ना उबड़ खाबड़ कर रहा हूँ। मैं बताऊंगा कि आपको मैं बताता हूँ कि कोड को जो है ना एक कमांड रन करेंगे और आपका कोड जो है वो टोटल फॉर्मेट कैसे हो जाएगा, ठीक है ना, फॉर्मेटिंग कैसे हो जाएगी उस कोड की। यहाँ पे मैं इंट ए कोमा और ये ऐसे करके
रख देते हैं ये। ठीक है, तो मैंने एक कोड लिखा बड़ी मेहनत से और मेरा कोड जो है वो सारा उबड़ खाबड़ सा ऐसे हो गया है। तो आपको मैं एक कमांड बताता हूँ। कमांड क्या करेगी, आपका पूरे कोड को जो ना फॉर्मेटिंग कर देगी, कोड की फॉर्मेटिंग। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल देखो आप यहाँ इंसर्ट मोड में पड़े हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है इस कोड को फॉर्मेट करने के लिए, सिंपल आपको देखो कोलन प्रेस नहीं करना है। यहाँ पे क्या क्या करना है, डायरेक्टली आपको कमांड मोड में आना है। कमांड मोड में एस्केप दबाएंगे, जी जी मतलब स्मॉल जी जी 2 बार, इक्वल टू कैपिटल जी, कैपिटल जी। ये देखो पूरा कोड फॉर्मेट हो गया मेरा ऑटोमेटिक सारा, ऊपर से नीचे तक। एक कमांड रन करी और मेरा सारा कोड फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये कमांड जो है ना, आपको देखो अभी याद करने की कोशिश मत ना करना कुछ भी इस तरीके से। ठीक है, आपको मैं लास्ट में पूरी कमांड सारी कुछ लिस्ट आउट करके दे दूंगा, और जितनी कमांड्स आपके जरूरत की होती हैं केवल आपको वो ही नोट डाउन करनी है। अभी केवल समझो कि आप क्या क्या कमांड्स हैं अवेलेबल आपके पास में, क्या क्या आप चीजें कर सकते हो विम एडिटर के साथ में। ठीक है, पहले वीडियो पूरा इस तरीके से, उसके बाद में फिर लिस्ट डाउन करना कि भाई कौन कौन सी कमांड हमें रखनी है, कौन कौन सी हमारे यूज की है, कौन कौन सी नहीं है। ठीक है ना, और वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरी एक शीट को बता भी दूंगा कि कहाँ से पूरी कंप्लीटली, इससे भी और एडवांस बहुत सारी कमांड्स हैं, पूरी की पूरी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। कि आपको फॉर एग्जांपल अभी मैं इंसर्ट मोड में गया, ठीक है, अब थोड़े से हम एडवांस लेवल की कमांडों पे ऊपर जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पर आया और मुझे यहाँ की जो ना 5 लाइन नीचे कॉपी करनी है, मुझे नीचे की 5 लाइन कॉपी करनी है, तो मुझे कंफ्यूजन होनी है। क्या कंफ्यूजन होनी है कि नीचे से जो 5 लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक बैठेंगी, मतलब ये जो 5 लाइन है मुझे गिननी पड़ेंगी यहाँ से नीचे की 5 लाइन, 1 2 3 4 5 6, मतलब समझ रहे हो, मुझे कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पर कि भाई क्योंकि नंबरिंग जो है ना यहाँ से, उसके बाद मुझे माइनस करना पड़ेगा कि भाई 10 पैसे मेरे को नीचे की 5 लाइन, तो 15 तो कॉपी कर नहीं सकता, 15 तक पहुंचूंगा तो मेरी 2 ही लाइन, मतलब दो ही स्टेटमेंट कॉपी हो पाएंगी। तो मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि भाई नीचे 5 तक जो ना टोटल कितनी लाइन हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप करके देखता हूँ, मुझे नीचे की 5 लाइन कॉपी करनी है। 5 लाइन कॉपी करने का मैं मतलब बता रहा हूँ कि मुझे 5 स्टेटमेंट चाहिए जो प्रिंट एफ लिखी हुई है, मुझे कहीं प्रिंट करनी है। तो मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि भैया मैं कैसे करूँ। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, एक स्पेशल टाइप की नंबरिंग सेट करने का, जिसे बोलते हैं रिलेटिव नंबर। आपको कुछ नहीं करना है, स्केप शिफ्ट कोलन लिखना है, सेट, ठीक है, रिलेटिव नंबर, एंटर। ठीक है, अब देखो नंबरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया भाई। ठीक है, अब बताओ मुझे कौन सी लाइन कॉपी करनी है, मुझे यहाँ से नीचे की 5 लाइन कॉपी करनी है ना, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट। अब मेरे को क्लियर दिख रहा है भाई, यहाँ पर मुझे टोटल 8 लाइन कॉपी करनी है। अब समझ रहे हो ना बात को भाई, यहाँ से इस पॉइंट से टोटल 8 लाइन कॉपी करनी है मेरे को। ठीक है ना, तो अब मेरे को समझ में आ गया, तो मैं वाई वाई कर दूंगा, मैं करता हूँ यहाँ से 8 वाई, ये लो मेरी 8 लाइन कॉपी हो गई। ये मैं पेस्ट कर देता हूँ यहीं पे, लो समझ में आ गया। क्या थी कमांड, दोबारा दिखा देता हूँ आपको, सेट रिलेटिव नंबर। ठीक है, आपका काम हो गया। वैसे आप इसी मोड में अगर काम करेंगे ना तो आपको ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे ऊपर की 5 लाइन कॉपी करनी है, नीचे की 5 लाइन कॉपी करनी है, क्या करना है, तो मतलब चीजें ऐसी रहती है थोड़ी सी। अगर आपको यहाँ पर चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से हटाना है कि ये ठीक है, मुझे ये वाली लाइन, ये वाला जो नंबर सिस्टम है वो मुझे नहीं चाहिए, तो आप करेंगे क्या, कमांड मोड में शिफ्ट कोलन सेट नो रिलेटिव नंबर, एंटर। ओ कुछ गलती हो गई है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी। सेट नो NUM बी गया, BER। ठीक है, ये देखो हमारी नॉर्मल वाली जो वो जो थी ना, जो भी नंबरिंग थी वो आ जाएगी। अब दिक्कत पता है क्या, दिक्कत एक होगी। अब क्या दिक्कत होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जितनी भी आपने कमांड रन करी ना, तो वो रन टाइम पे तो आपका काम कर गई, बट जैसे आप फाइल से एग्जिट करोगे, और मैं फाइल से एग्जिट करता हूँ, कमांड मोड शिफ्ट कोलन WQ एंटर, और वापस इस फाइल में जाता हूँ, तो मेरी जितनी भी मैंने वो चीजें करी होंगी, क्या मतलब जितनी भी कमांड्स रन करी थी, कमांड्स रन करने का मतलब जो जैसे नंबर वगैरह सेट करे थे, वो सारे ये वाले नंबर जो है वो सब चले जाएंगे।
ये तो गड़बड़ वाली बात है, ऐसे तो आप हर फाइल के लिए तो करेंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो इसका क्या होता है, जितनी भी कमांड्स आप रन करते हैं या जो भी कुछ है, ये एक फाइल में आप रख सकते हैं कि भाई मुझे मेरे टेक्स्ट एडिटर को इस तरीके से कॉन्फ़िगर करके दो, मतलब अब मेरा जो आपका विम एडिटर है मुझे इस तरीके का कॉन्फ़िगर करके रखना है, ठीक है। तो वो किस तरीके से कॉन्फ़िगर रखना है, तो भाई वो फाइल का भी पता होना चाहिए, वो कहाँ है फाइल। तो वो फाइल होती है आपके यूजर स्लैश शेयर स्लैश विम, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पाथ पे ये फाइल पड़ी होती है, दोबारा मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, cd स्लैश यूजर, है ना, शेयर और विम, ये डायरेक्टरी है आपकी, एंटर करेंगे। इस डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल होगी विम आरसी फाइल, विम आरसी फाइल, विम आरसी फाइल में खोलता हूँ विम, ठीक है, विम विम आरसी, विम आरसी फाइल, ये वो फाइल है जिसके अंदर आप ये सारी कमांड लिखकर छोड़ सकते हैं। और जब नेक्स्ट टाइम आप अपना विम एडिटर ओपन करेंगे तो आपको यही सारी कमांड्स जो हैं, मतलब जो भी सेटिंग आपने करी होगी वो कॉन्फ़िगर होके मिलेगी। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे सेट नंबर कर देना है, सेट नंबर, ठीक है। तो अब सेट नंबर जो कमांड है वो मेरी रन होगी, और अभी मैं यहाँ पे एक ही कमांड, एक ही जो मतलब कमांड है वो यहाँ पे लिख के छोड़ रहा हूँ, और यहाँ से वापस आता है, इस विम को दोबारा ओपन करता हूँ, विम, ये देखो सेट नंबर यहाँ से अब मेरा, अब समझ में आ गया भाई। जितनी भी मुझे जो कमांड है, मेरे को पता है कि भाई ये कमांड जो है मुझे हमेशा कॉन्फ़िगर करके रखनी है, तो मैं यहाँ पर ये वाले जो नंबर्स हैं वो सेट करके रख देता हूँ। अच्छा ठीक है, अब एक गजब की कमांड और बताता हूँ मैं आपको, वो कमांड क्या है, वो कमांड है ये, ठीक है, सेट माउस। लो भाई, मैं पहले यहाँ पे सेट करके दिखाता हूँ आपको। एस्केप कॉलन मोड में आएंगे, सेट MOUSE इक्वल टू ए, ठीक है। अभी मैं देखो आपको एक चीज पहले इस कमांड को रन करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता, चलो मैं दिखा देता हूँ यार, ये यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो जब से सॉरी, यहीं पे दिखा देता हूँ यार, इस कमांड को चलाने से पहले जो ना मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं देखो, आपका जो कर्सर है ना, वो केवल और केवल किस चीज से काम कर रहा है, आपका जो बीच का माउस का, अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, माउस यूज कर रहे हैं, तो माउस में जो है आपका ये आपका व्हील जो है, इससे तो ऊपर नीचे हो रहा है कर्सर, बट जहां पे आप क्लिक कर दे रहे हैं वहां पे कर्सर नहीं पहुंच रहा है, ठीक है ना। वो कर्सर की पोजीशन देखो, वो यहीं पड़ी है, और मैं जहां जहां पे क्लिक कर रहा हूँ वहां पे कर्सर जा ही ना रहा है, जबकि मैं एडिट मोड में भी हूँ, है ना। कर्सर केवल मूव कर रहा है मेरा अप डाउन की से, या फिर मेरे स्क्रूल जो व्हील है उससे, ठीक है। अब इस कमांड को मैं रन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कॉन्सिक्वेंस सेट माउस, MOUSE माउस इक्वल टू ए, एंटर। अब जरा मेरे माउस का बिहेव देखना, मेरा कर्सर यहाँ, कर्सर यहाँ, कर्सर यहाँ, समझ गए। मतलब अब जो मेरा माउस का कर्सर है और जो वीआई में जो आपका कर्सर चल रहा था, वो दोनों सिंक्रोनाइज हो गए हैं, मतलब जहां मैं क्लिक कर दूंगा मेरा कर्सर वहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। ये गजब की कमांड है, ठीक है। तो ये आपका टाइम बचाने वाली है भाई, ये देखो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक करा, इंसर्ट, और यहीं पे टाइप करना शुरू कर दिया, मुझे यहाँ पे टाइप यहाँ पे टाइप करना है, यो, ठीक है, यो। अभी तक क्या हो रहा था, तो आपको कर्सर जो है ना वो ये इससे मतलब अप डाउन की से इधर उधर लेके जाना पड़ रहा था, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे मेरे फाइल के अंदर ये वाली, मतलब जब भी मैं विम एडिटर ओपन करूं तो ये वाला जो फीचर्स है ये हमेशा ओपन रहे इसके अंदर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो सीधा सिंपल, सेट माउस MOUSE माउस, रुक जा, इक्वल टू ए, बात खत्म, ठीक है। और यहां से मैं इसे एग्जिट करके दोबारा बाहर अंदर आता हूँ, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, ये लो भाई, मेरा काम बन गया ना, ठीक है। एक कमांड हमने ये भी देख लिया। इसके बाद में एक कमांड मैं आपको बता देता हूँ, एक और कमांड है,